बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियसली जीडीपी की तमाम डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, सर्कुलर फ्लो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो अब हमने जो है आज के लेक्चर के अंदर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस हमने जो है ना ये करना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। ज़री या ज़ाहरी मजमूई मुल्की पैदावार, नॉमिनल जीडीपी, हकीकी खाम मुल्की पैदावार या रियल जीडीपी, इनमें हमने डिफरेंस करना है। तो ये हम देखते हैं, एक साल में पैदा होने वाली अशिया खदमात की ज़री मालियत को मुतल्लिका साल में राइज बाजारी कीमतों के लिहाज से शुमार किया जाता है। यानी कि जो ज़री जीडीपी है या ज़ाहरी मजमूई मुल्की पैदावार है वो क्या होती है, वो उसी साल का जो जीडीपी है वो उसी साल की कीमतों के लिहाज से हम मालूम करते हैं। उस साल में जितनी भी अशिया पैदा हुई हैं उसको उसी साल की मार्केट प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसको टोटल करते हैं, तो वो ज़री या ज़ाहरी जीडीपी है। अब हकीकी जीडीपी क्या होता है, ज़री कीमतों में होने वाले तग़य्युरात के असरात को ज़ाइल करके जीडीपी को साकिन कीमतों या कांस्टेंट प्राइसेस के लिहाज से मालूम किया जाता है। यानी कि हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमारा जो यहाँ पर कंसर्न है वो है आउटपुट। जीडीपी जो है प्रोडक्ट मेथड से हम पैदावार को कीमतों के साथ मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि पैदावार मुल्क की ज़्यादा हुई है कि नहीं, अशिया खदमात ज़्यादा पैदा हुई हैं कि नहीं। कीमतों में इजाफे से अगर जीडीपी में इजाफा हुआ है तो वो सिर्फ ज़ाहरी सूरत में इजाफा होता है। तो उस कीमतों में इजाफे की वजह से जो जीडीपी में इजाफा होता है उसके असरात को हम ज़ाइल करते हैं। हम प्रीवियस जो कीमतें होती हैं या कांस्टेंट प्राइसेस होती हैं या किसी बेस ईयर की जो कीमत होती है उसके साथ हम बेस ईयर की कीमतों के साथ हम करंट जो आउटपुट होती है उसको हम मल्टीप्लाई करके रियल जीडीपी मालूम करते हैं। तो ये हम प्रोसेस देखते हैं एक टेबल के ज़रिए, एग्जाम्पल के ज़रिए जो है ये हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए आपके सामने ये एक टेबल है। आपने प्रोडक्ट मेथड के ज़रिए या पैदावार के तरीके के ज़रिए जीडीपी मालूम किया था। तो ये एक सिंपल सा टेबल है, ठीक है। इसमें कुछ फ़र्जी वैल्यूज़ लिखी गई हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें एक मुल्क में 2 अशिया पैदा होती हैं, वीट एंड शुगर। क्योंकि जो जीडीपी क्या होता है, मजमूई मुल्की पैदावार क्या होती है, एक मुल्क के अंदर जितनी भी अशिया खदमात पैदा हो रही हैं उनकी वैल्यू को हम जमा कर लेते हैं करंट मार्केट प्राइसेस के ऊपर। उनकी ज़री मालियत का मजमुआ जो है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो हम यहाँ फ़र्ज़ करें कि एक मुल्क में सिर्फ 2 अशिया पैदा हो रही हैं, ठीक है। हकीकत में तो बहुत सारी अशिया पैदा होती हैं, लेकिन हम फ़र्ज़ करें कि एक पूरी इकॉनमी में 2 अशिया पैदा हो रही हैं और उनकी हमने आउटपुट 2018 का फ़र्ज़ करें कि हम जीडीपी डाटा है हमारे सामने। 2018 में जो है ना वीट की ये क्यू जो है ये आउटपुट को ज़ाहिर कर रहा है, ये वाला कॉलम, कि 2018 में वीट जो है गंदम, उसकी 10 kg जो है वो गंदम पैदा हुई थी, ठीक है। उसके बाद शुगर जो है, चीनी जो है वो 20 kg पैदा हुई थी 2018 में। अब हम देखते हैं कि 2018 में इन अशिया की मार्केट प्राइसेस कितनी थी। अब 2018 में वीट की पर केजी जो है यानी कि 1 kg की कीमत 20 रुपये थी फ़र्ज़ करें। तो इसी तरह से 20 रुपये पे 10 kg जो गंदम है उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 200 रुपये बनती है। यानी कि हम ये पी को क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला जो कॉलम है ये पी क्यू का कॉलम बन गया, ये 200 रुपीज़ आ गया। ये गंदम की वैल्यू है जो पूरे साल के दौरान पैदा हुई है, उसकी मार्केट प्राइस पे उसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। दूसरी चीज़ शुगर थी, 20 kg पैदा हुई शुगर, तो 1 kg शुगर की जो यूनिट प्राइस है वो 330 रुपीज़ थी 2018 में, क्योंकि ये करंट मार्केट प्राइस हम ले रहे हैं, ठीक है। जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें करंट मार्केट प्राइस यानी कि जिस साल की पैदावार होती है, जिस साल का हम जीडीपी मालूम कर रहे हैं उसी साल की मार्केट प्राइस के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी क्यू जो है ये वाला कॉलम, इसमें ये 600 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यानी कि पूरे साल के दौरान जो शुगर है उसकी जो वैल्यू है वो 600 रुपये की शुगर पैदा हुई है। तो इस तरह से अब हम इन दोनों, ये लास्ट वाला जो कॉलम है, इन दोनों को हम तमाम अशिया की जो मार्केट वैल्यूज़ के ऊपर जो उनकी मिकदार है उनको हम जमा कर लेंगे। तो ये 800 आ गया, 600 + 200 ये 800 आ गया। अब ये देखें ये जीडीपी है 2018 में, ये नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, या ज़री
या ज़ाहरी जीडीपी है, यानी कि ओके स्टूडेंट्स, हमने 2018 का जीडीपी कैलकुलेट किया। अब हम 2019 का जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। 2019 में हम देखेंगे कि जितनी भी अशियाँ हैं उनकी कितनी आउटपुट पैदा हुई है 2019 में, और 2019 में उनकी मार्केट प्राइस क्या थी, और फिर उस तरह से हम टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट की उसी कॉलम में, लास्ट कॉलम में। तो आप ये देखें, वीट जो है इसकी 10 kg ही 2019 में पैदा हुई है। पूरे साल के दौरान गंदम की 10 kg पैदा हुई है गंदम। इसी तरह से पूरे साल के दौरान जो है जो शुगर है ये 20 kg पैदा हुई है। अब जो है वीट की मार्केट प्राइस जो है हम 2019 में ये इस थर्ड कॉलम के अंदर आप ये देखें कि 40 रुपये हो गई है, यानी कि डबल हो गई है। जो 2018 के अंदर जो है ना इसकी प्राइस 20 थी, अब 40 हो गई है। इसी तरह से शुगर की प्राइस जो है वो 60 हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें इसमें 20 थी प्राइस, ये वाली 20 और 30 थी 2018 में, तो ये प्राइसेस डबल हो के 40 और 60 हो गई हैं प्राइस। ठीक है, तो अब इन्हीं करंट, क्योंकि 2019 में प्राइस बढ़ गई है, हमने करंट मार्केट प्राइसेस के ऊपर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये इस पे 400 आ गई इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू 1200 आ गई। पी क्यू जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने हासिल किया। इस तरह से इनको टोटल कर लिया लास्ट कॉलम को हमने, तो ये जीडीपी आ गया हमारा 2019 का। ये जीडीपी है जो कि 1600 आया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 2018 में जो जीडीपी था वो 800 था, और ये 2019 के अंदर 1600 आया है। तो ये जो 1600 रुपीज़ जीडीपी की वैल्यू आई है 2019 में, ये नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, ये नॉमिनल जीडीपी है 2019 का, यानी कि इसकी ज़ाहरी वैल्यू है जो कि डबल हो गई है 2018 की निस्बत। ठीक है, 2018 में 800 थी और 2019 के अंदर ये 1600 हो गई है। तो अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि जीडीपी की वैल्यू बज़ाहिर तो ज़्यादा हो गई है, यानी कि इंक्रीज़ हो गई है, डबल हो गई है। तो क्योंकि कौमी आमदनी जो है किसी भी मुल्क की तरक्की की अलामत होती है अगर उसमें इजाफा हो जाए। तो लेकिन यहाँ पर जो ये इजाफा हुआ है ये सिर्फ कीमतों में इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। पैदावार जो है वो उतनी ही है जितनी पहले थी। तो हमने जो है ना इस कीमतों में जो इजाफा है इसको हमने एक्सक्लूड करके देखना है, क्योंकि हमारा कंसर्न यहाँ पर पैदावार से है, कीमतों से नहीं है। क्योंकि पैदावार में इजाफा होगा तो लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा, लोगों को ज़्यादा गंदम मिलेगी, ज़्यादा चीनी मिलेगी, और जितनी भी शाह हैं वो अगर लोगों को ज़्यादा मिलती हैं तो फिर उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा। कीमतों में इजाफे से उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद नहीं होगा। तब आपको फ़ायदा होगा, आपकी इकोनॉमी तब फ्लोरिश करेगी जब आपकी शाह खदमात बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ने से आप की इकोनॉमी में वो तरक्की को चीज़ जाहिर नहीं कर रही होती। तो हमने इसमें जो इजाफा हुआ है कीमतों में उसको हमने एक्सक्लूड करना है, इसके अंदर से उसको ज़ाइल करना है उसको, यानी कि उसके लिए हम क्या करेंगे, 2019 की जो आउटपुट है उसको हम किस करंट मार्केट प्राइसेस के ऊपर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की बजाय हम जो किसी बेस ईयर की बेस पे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हम कोई बेस ईयर ले लेंगे, ठीक है, उस बेस ईयर की जो मार्केट प्राइसेस हैं उसके ऊपर हम ये जो 2019 की जो आउटपुट है उसका हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो बेस ईयर हम फ़र्ज़ करते हैं कि 2018 है, पिछले साल को ही हम बेस ईयर अगर कंसीडर कर लें तो हम 2019 की जो आउटपुट है उसको 2018 की जो कीमतें हैं उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यानी कि 20 थी इसकी जो प्राइस थी 2018 में, उसकी प्राइस जो है वो 30 थी। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर इसको जब हम 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो 600 आ जाएगा 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से जो ये जीडीपी की वैल्यू है ये भी 800 आ गई, इनको हम जब टोटल करेंगे। तो इससे हम क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि जो 2019 का जो नॉमिनल जीडीपी तो जो है वो 1600 आया था, लेकिन जो रियल जीडीपी जब हमने बेस ईयर की पिछले साल की कीमतों के ऊपर करंट जो आउटपुट है उसका हमने कैलकुलेशन की तो 800 ही आया। इसका मतलब है कि जीडीपी में कोई इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, जीडीपी उतना ही है जितना पिछले साल था, उसमें इंक्रीज़ नहीं आया। इस एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है इंक्रीज़ तब आएगा जीडीपी में जब आपकी आउटपुट बढ़ेगी। तो इस तरह से हम प्राइसेस के अंदर जो इजाफा होता है उसको ज़ाइल करने के लिए हम किसी बेस ईयर के ऊपर हम उसकी जो आउटपुट है उसकी कैलकुलेशन करते हैं ताकि हम रियल जीडीपी मालूम कर सकें। ये देखें, नॉमिनल जीडीपी यानी कि ज़ाहरी 2019 में जो ज़ाहरी जीडीपी है कीमतों में इजाफे की वजह से उसकी वैल्यू डबल होके
1600 हो गई थी उसकी वैल्यू, लेकिन हमने कीमतों में इजाफे को हमने ज़ाइल कर दिया और हमने पिछले साल की कीमतों के ऊपर जब 2019 का जीडीपी हमने कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू 800 ही आई, जो कि पिछले साल के बराबर है और उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है हकीकी जीडीपी हमारा उतना ही है। हकीकी जीडीपी तब बढ़ता है जब अशिया और ख़िदमात की वैल्यूज़ बढ़ें, जब अशिया और ख़िदमात की मिकदार बढ़े, ये क्यू में इजाफा हो इस कॉलम में, तब रियल जीडीपी में इजाफा होता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। ये हमने एक मेथड पढ़ा रियल जीडीपी मालूम करने का, जो कि एक सिंपल मेथड था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड जो है ये भी होता है इसको कैलकुलेट करने का रियल जीडीपी को, कि हम प्राइस इंडेक्स मालूम कर लेते हैं और उस प्राइस इंडेक्स से हम नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि रियल जीडीपी मालूम करने के लिए हम नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स पे डिवाइड करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना सीखा और इसमें डिफरेंस सीखा। तो एक ये तरीका जो है रियल जीडीपी मालूम करने का वो ये भी होता है कि रियल जीडीपी मालूम करने के लिए नॉमिनल जीडीपी को हम प्राइस इंडेक्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। उसके लिए हमें लेकिन प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने होते हैं और उसको फिर हम उस पर डिवाइड, नॉमिनल जीडीपी को उस पर डिवाइड करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।